हाय फ्रेंड्स, दोस्तों बहुत समय से आप लोग कह रहे थे कि मिट्टी में गुलाब लगा के दिखाइए। तो आज मैं आपको एक मिट्टी में गुलाब लगा के दिखाऊंगा। अपने सामने आप ये जो प्लांट्स देख रहे हो, ये दोस्तों नर्सरी से लाए हुए प्लांट हैं जो कि कट्टे में लगे हुए आते हैं। दो कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं। एक आता है ये छोटा वाला कट्टा, ठीक है, और एक आता है ये बड़ा वाला कट्टा, ठीक है। तो ये कट्टे वाले आज मैं प्लांट आपको दिखा रहा हूँ, और ऑनलाइन आए हुए प्लांट जो हैं राइसस को मैं कैसे लगाने हैं उसकी तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। और मिट्टी में कैसे लगाने हैं तो वो मैं आपको एक वीडियो अलग से शेयर कर दूंगा, जो ऑनलाइन वाले प्लांट आते हैं बेयर रूट वाले, ठीक है। लेकिन आज जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो नर्सरी से आए हुए प्लांट्स हैं, इनको कैसे लगाना है उसके बारे में आपसे मैं आज जो है जानकारी शेयर कर रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये जो प्लांट है इसका रूट बॉल लगभग जो है आप मानिए तो 4-4.5 इंची के आसपास में, ठीक है। तो इसको हम कितने बड़े साइज़ के पॉट में लेंगे? जब भी आप मिट्टी में प्लांट लगाते हो एक चीज़ ध्यान रखनी है, हल्के हल्के करके आपको जो है साइज़ बढ़ाना है। एकदम से बहुत बड़ा साइज़ नहीं दे देना है गमले का। जैसे कि हम राइस हस्क में कई बार जो लगा देते हैं बड़े गमले में, तो राइस हस्क में तो परेशानी नहीं है, लेकिन ये मिट्टी में जो है दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो हल्के हल्के करके हमें जो है साइज़ इसका बढ़ाना होता है। अभी ये जो आप गमले देख रहे हो ये मिल्टन वाले हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये 45 रुपये के आसपास का मिला था। 7 इंची का पॉट रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग लगा रहे हैं आज अपना प्लांट। मिट्टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। देखिए ये जो मिट्टी अभी आप देख रहे हो अपने सामने पर, ये मैं अपने गांव से लेकर आया था। इसमें कोई कंपोस्ट नहीं मिली है और किसी तरीके की और भी कोई खाद नहीं मिली हुई, ना ही गोबर की खाद, ना वर्मी कंपोस्ट, ना आपका पत्ती की खाद, ठीक है। ये प्योर मिट्टी है, नेचुरल मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, ये नेचुरल मिट्टी है और बहुत अच्छी है क्योंकि ये खेत की मिट्टी है जहाँ पे फसल उगती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है, और आपके पास अगर अच्छी मिट्टी है तो मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ कि आप इसमें कुछ मत मिलाइएगा, ठीक है। और अगर आपके पास थोड़ी सी अच्छी मिट्टी नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिला सकते हो 25% तक, या तो फिर पत्तियों की खाद मिला सकते हो 25% तक, और आपको कुछ भी उसमें नहीं मिलाना है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया उसमें रेत मिला सकते हैं। देखिए रेत मिलाने से होता क्या है, शुरुआत में पौधा अच्छा चलेगा, बाद में दिक्कत आती है। अब आप अगर सीजनल लगा रहे हो और चीज़ें लगा रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप गुलाब लगा रहे हो, परमानेंट पौधा लगा रहे हो, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि रेतीली मिट्टी होने में और अलग से रेत ऐड करने में बहुत फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो मैं 2-3 चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ तो आप अच्छी सी खेत वाली मिट्टी आपको मिलती है जो कि सिटीज़ में मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर मिल जाती है अच्छी मिट्टी तो आप प्योर उसमें ही लगा दीजिएगा जो है। और अगर नहीं मिल रही है, थोड़ी सी आपकी घर की मिट्टी थोड़ा सा हार्ड टाइप की है, तो उसमें आप फिर 25% गोबर की खाद और 25% जो है, या आप जो है 25% जो पत्तियों वाली खाद आती है वो मिला सकते हो। दोनों में से कोई भी एक, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी वर्मी कंपोस्ट वगैरह, बोन मील, हॉर्न मील, ब्लड मील, दुनिया भर की जो चीज़ें आती हैं, ये रिकमेंड मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इतना सा भी आपको मिलाने की मैं सलाह नहीं देता हूँ, ठीक। एक चीज़ और समझ लीजिए, जितने भी लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका भी मन बने कि मैं भी ऐसे ही मिट्टी में लगाऊंगा, तो 1 या 2 पौधे मैं रिकमेंड आपको करता हूँ, मेरे तरीके से लगा के देखिएगा। अच्छा रिजल्ट मिले तो बाद में आप और भी लगा सकते हो, लेकिन शुरुआत में केवल 1 या 2, ठीक है, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो सकता है आपको बढ़िया रिजल्ट ना मिले, फिर आप कहोगे मैंने अपने सारे पौधे लगा दिए ख़राब हो रहे हैं। तो 1 या 2 पौधे शुरुआत में, यही मैं राइस हस्क में भी बोलता हूँ हमेशा। सिंडर में अगर कभी लगाऊंगा तब मैं सिंडर में भी यही चीज़ सेम बोलूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मीडिया के ऊपर बात है। मिट्टी दोस्तों देखिए कितनी अच्छी है ये जो है, ठीक है, बहुत अच्छी है। और मिट्टी के बारे में एक चीज़ आपको और बता दूं, कई बार आपसे लोग बोल देते हैं मिट्टी ऐसी हो, पानी दो तो तुरंत पानी निकल जाए। पानी भले 10 मिनट बाद से निकले, मिट्टी लेकिन पौधे को बार बार सीलन ना देती हो, ठीक है। उसमें जो आपने पानी दे दिया, पौधा अपनी मन मर्जी से उसको चूसे, वो उसको जबरन सीलन नहीं दे, नहीं तो क्या होगा, रूट की जो पूरी सेल वाल होती है डैमेज हो जाती, गल जाती, पूरी जड़ जो है गल जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जो है इसलिए ध्यान रखनी है थोड़ी सी, जो मिट्टी में पानी थोड़ा देर से निकले, लेकिन आपको तरह तरह की चटकीली चीज़ें जो है, नीली पीली खादें बहुत सारी मिलवा दी जाती हैं मिट्टियों में, वो नहीं मिलानी है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए कई बार लोग कहते हैं भैया ये तो हार्डी सॉइल आती है, जो कलकत्ता वाली मिट्टी होती है,
बेकार होती है ये तो जो है, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। ये मिट्टी हार्ड ज़रूर होती है लेकिन मिट्टी बहुत अच्छी होती है। अच्छी नहीं होती दोस्तों तो हम लोग जो नीली पीली चीज़ें मिलाते हैं कितनी सारी, हमारा पौधा नहीं ग्रो करता, लेकिन देखिए ये पौधा ग्रो कर जाता है। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है इन लोगों ने अलग से, ठीक है। ये वहाँ की नेचुरल मिट्टी है, ये देखिए। तो ये मिट्टी ख़राब नहीं होती है, ना ही रेड सॉइल ख़राब होती है। रेड सॉइल में भी कोई कंपोस्ट नहीं मिली होती है। इंडोर अगर कभी आता है पुणे से तो उसमें कोकोपीट वो लोग ज़रूर मिलाते हैं, और वैसे अगर गुलाब वगैरह आएगा, हिबिस्कस आएगा तो उसमें नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पौधा कैसे लगाना उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए होल्स इसमें काफ़ी सारे हैं, ठीक है। मिट्टी में पौधा लगा रहे हैं 2-3 होल भी होंगे चलता है। देखिए राइसस्क हो या सिंडर हो तब ज़्यादा होल होने चाहिए प्लास्टिक वाले गमले में। तो ये होल्स जो है हमने आपकी ड्रिल मशीन की सहायता से, ठीक है। एक ड्रिल मशीन हो आपके पास होल्स करने के लिए, या फिर सोल्डरिंग आयरन जो होता है। तो ये ड्रिल मशीन की सहायता से जो है होल हमने किए हैं इसमें जो है। अब ये आप देख रहे हो गमला, इस पर ढिपरी लगाएंगे क्योंकि मिट्टी नहीं तो लीक करती रहती है, ठीक है। ये देखिए ढिपरी के लिए हमने दियों का इस्तेमाल किया है, जो कि दिवाली पे जलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दीपक जिसको बोलते हैं। ये देखिए अब ये गमले का थोड़ा डिजाइन वैसा है, उतनी प्रॉपर फिट नहीं होगी, लेकिन देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से इस पे जो है ये देखो आप लोग जो है इस तरीके से दोस्तों फिट कर देना है इसमें। ये भी एक ढिपरी फिट हो गई, एक हम लोग और कर देंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। प्रोसेस दोस्तों बहुत सिंपल है, आराम से आप कर पाओगे। ये सीरीज़ हमारी अलग रहेगी सॉइल के उससे जो है, और इसकी सारी डिटेल्स मैं आपसे धीरे धीरे करके शेयर करूँगा, कैसी फीडिंग इसमें देनी है, कैसा क्या करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें भर देना है। देखिए ये हमने मिट्टी भर दी है, हाथ से हल्के हल्के ऐसे ऐसे कर देना है। ये प्योर फॉर्म की दोस्तों मिट्टी है, बिल्कुल ऊपर से ही लाया था मैं, जो खेत की टॉप साइड की मिट्टी होती है। तो ये हमने ऐसे भर दिया, इसको जो है हल्के हल्के से ही दबा देना है, ज़्यादा इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब हम एक पौधा जो ले रहे हैं वो ये वाला ले रहे हैं दोस्तों, पता नहीं मुझे वैरायटी कौन सी है, मैं लोकल से ही लाया था, अच्छा सा लग रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ। कट्टे के लिए कंजूसी करनी नहीं है, इसको काट लेना बड़े प्यार से ही, ब्लेड से ही आराम से जो है अलग हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हट गया, ठीक है। जंगली वाले इसके जो सकर्स हैं, ये देखिए ये सकर है इसका, यहाँ से ये ग्राफ्ट है, इस तरीके से ये हटा लेने हैं। और दोस्तों आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे इसलिए मैंने मिट्टी में प्लांट लगा के दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं लगाता नहीं हूँ मिट्टी में। तो एक पौधा आप लोगों की वजह से जो है रखा रहेगा छत पे एक कोने में, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी थोड़ी हम लोग मिट्टी हटाएंगे, ठीक है। ज़्यादा जड़ें डिस्टर्ब ना हो, 10-15% होती हैं तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है ना कि इन लोगों ने भी बड़े कट्टे में शिफ्ट करने के लिए जो है, ये देखिए यहाँ पे अभी जड़ें भी नहीं है इसमें ज़्यादा, आप लोग अगर देखेंगे देखिए ज़्यादा साइडों में इसकी जड़ें नहीं है। ये देखिए हल्के हल्के से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा लेंगे। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं भी हटाएंगे तो भी दोस्तों कोई आफत नहीं आ रही है, और हटा लेते हैं तब भी दिक्कत नहीं है। आपके सामने ही मैंने दिखाया है कितना कितना आपको हटाना है, ठीक है। ज़्यादा हमने डिस्टर्ब नहीं करा इस प्लांट को जो है। देखिए कोई जड़ इसकी टूटी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी ये बस जो है इस तरीके से। तो ये जो जड़ नीचे लटक रही है ना, इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। बहुत पतली जड़ है, इससे कोई परेशानी नहीं होगी पौधे को। मोटी जड़ जो होती है उससे दिक्कत मान जाता है, ठीक है। ये देखिए ये हमने ऐसे कुछ कर लिया है, और देखिए इस तरीके से ये है, ठीक है। अब हमने इसमें ये इसको ऐसे रख दिया,
फिर से दोस्तों कहूँगा, कोई भी नीली पीली खाद नहीं मिलाई है, ठीक है। अब देखिए ये मिट्टी जो है हमारी, ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके हमें जो है इसमें फिल कर देनी है। अब क्या हुआ, थोड़ी सी मिट्टी हटा ली ना दोस्तों, तो इसके साइड में हमारी ये नई मिट्टी आ गई। अगर ये भी साथ में रखते तो फिर ज़्यादा इसमें कुछ जो है आ नहीं पाती मिट्टी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आप लोग दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। टेम्परेचर लगभग इस समय जो बरेली यूपी में बता रहा हूँ आपको, हमारे साइड 60 डिग्री के आसपास में चल रहा है। बहुत कड़ाके वाली ठंड है। और आज मैं ये वीडियो लगभग आपका 28 जो है 28 दिसंबर को बना रहा हूँ। इस समय टेम्परेचर बिल्कुल अपने पीक पे एकदम डाउन है, भयंकर करके। पौधों की ग्रोथ भी बिल्कुल रुकी हुई है और पानी देने का भी नंबर नहीं आ रहा है फर्टिलाइज़र की, तो आप बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल ऐसे कर दिया दोस्तों, देखिए हमने। अब हम इसको जो है ऐसे ऐसे, ठीक है। बहुत दोस्तों इजी प्रोसेस है। यूट्यूब पे इतनी चीज़ें आप लोगों को भर दी गई हैं कि आप परेशानी खामखा झेल रहे हैं इतनी सारी। मिट्टी में भी लगाना आसान, सिंडर में भी आसान है और आपका राइसस्क में भी है, ठीक है। नीली पीली चीज़ें जो हम लोग मिला रहे हैं ना, अब जैसे आप देखोगे सांप भी लोग पड़वा देते हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी, हॉर्न मील, बोन मील जो है, इन चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो मिट्टी है इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ऐसी पूना की भी आपने देखी होगी, उसमें भी कुछ नहीं मिला होता है। कई बार लोग आपसे कह देते हैं कि भैया नर्सरी वाले इतना खर्चा नहीं करेंगे, उतना वो खाद वगैरह मिलाएंगे, उनको बचेगा क्या। तो सब बचने वाली बात नहीं। नर्सरी वाले थोड़ी सी कंजूसी मेडिसिन में भी करते हैं, फर्टिलाइज़र में भी कर देते हैं। मीडिया वो लोग हमेशा अच्छा रखते हैं। उनको पता है कि अगर मीडिया ख़राब होगा पौधा ग्रोथ ही नहीं लेगा, ठीक है। और जब पौधा सही से चलेगा ही नहीं तो लोग कोई ख़राब चीज़ थोड़ी ना लेंगे। अब इन पे फूल खिले हुए हैं तो मैं लेकर आया हूँ। अगर ये अच्छी ग्रोथ वाले नहीं होते, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा नहीं होते, ठीक ठाक नहीं होते, तो मैं क्यों लाता, कोई दूसरा भी व्यक्ति नहीं लेता इनको। तो उनको अगर प्लांट बेचना है तो चीज़ें तो समझनी के रखनी पड़ेंगी जो है। तो इसलिए उनका ध्यान नर्सरी वालों को खासकर मिट्टी पे जो है, मिट्टी में लगाएं, वो चाहे जिस भी मीडिया में लगाते हो, उनका ध्यान रहता है हमेशा वाटरिंग बहुत हिसाब से, और मिट्टी हमेशा उनकी अच्छी मिलेगी आपको जो है, ठीक है। इसमें कोई खाद नहीं मिली हुई है। रेड सॉइल में भी कोई खाद नहीं मिलाई जाती है। खासकर जो आपने गुलाब देखा होगा, इसी कारण वो गुलाब सक्सेस हो जाता है। और हम लोग जो है उसको पहले रखेंगे, फिर एक कंटेनर में जो है उसको दबा देंगे कि ये डिकम्पोज हो, ऐसा हो वैसा हो, ठीक है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आए हैं समाज में, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यही है कि दोस्तों ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। ये पौधा हमारा लग गया है। अब थोड़ा सा खाद के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देंगे, बिल्कुल भी एयर ना रहे इसमें। खाद के बारे में दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इसको एक प्लेन पानी दूंगा, मतलब उसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगा, ठीक है। आपको अगर लगता है कि मेरे पौधे में फंगस की दिक्कत हो सकती है तो आप उस पानी में फंजीसाइड ऐड कर सकते हो। पहली बार का पानी आप फंजीसाइड मिला के भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये नर्सरी से जो प्लांट आए बिल्कुल रेडी आए थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। ऐसा पौधा अगर आप लगा रहे हो फंजीसाइड की आपको कोई परेशानी लग नहीं रही है, उस कंडीशन में आप उसमें दोस्तों 40-13 जो NPK आता है, ठीक है, उसको आप 1 ग्राम मिला के 1 लीटर में फर्स्ट वाटरिंग के साथ आप दे सकते हो। मतलब पहले दिन से आप खाद दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप काम कर सकते हो। अगर फंजीसाइड दिया है तो नहीं फिर देंगे, फिर जब उसका नेक्स्ट टर्न आएगा, जब ये सूखेगा तब हम देंगे उसको जो है। तो अभी जो मैं आपको ये प्लांट दिखा रहा हूँ इसमें मैं प्लेन वाटरिंग करूँगा। अगर टेम्परेचर दोस्तों अभी ठीक होता, यानी कि 16-17 के आसपास होता, तो मैं इसको जो है NPK देता। अभी टेम्परेचर बहुत डाउन है, ये पौधा लेगा नहीं उसको जो है, कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसको खाद अभी नहीं दूंगा, प्लेन पानी दे रहा हूँ केवल जो है। आपके एरिया में अगर आपने पौधा लगाया है, आपको लगता है कि मेरे इधर टेम्परेचर ठीक है और फंगस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फंजीसाइड का पानी अगर नहीं दे रहे हो उस पौधे में, तो फिर आप NPK मिला के सीधे स्टार्ट करिए फीडिंग जो है, पौधा अच्छे से ग्रोथ ले जाएगा, ठीक है। कितना देना है दोस्तों, हफ्ते में 2 बार आपको 1-1 ग्राम हिसाब से आप जो है इसके मीडिया में आप दे सकते हो। मीडिया नहीं सूख रहा है तो 1 बार दे दीजिए केवल हफ्ते में जो है, ठीक है, तो भी चलेगा। मीडिया लेकिन देख लेना आपको जो है। दूसरी चीज़ है दोस्तों फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे आपको जो है हफ्ते में 2 से 3 बार इस पर कर देना, 1 ग्राम 1 लीटर में मिला के। 13-40-13 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
तो ये आपका NPK रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों जो है चिलेटेड आयरन आपका 0.5 ग्राम यानी कि आधा ग्राम हफ्ते में आपको 2 बार इस पर स्प्रे करना है, ठीक है, स्प्रे करना है। 3 ग्राम फेरस सल्फेट 1 लीटर में मिला के 10 दिन में आप इसकी सॉइल में एक बार दे देंगे, जब आपको लगेगा कि मेरा मीडिया जो है सूख गया है, कंफर्टेबल फील हो आपको, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपको जो है कंटिन्यूस रखनी है अपने प्लांट में। बाकी मैंने जो अपनी वीडियो में बताया है, चिलेटेड आयरन आपका चिलेटेड कैल्शियम, चिलेटेड कॉपर और मैग्नीशियम जो है एप्सम सॉल्ट आप जिसको बोलते हो, तो ये जो दोस्तों चीज़ें हैं ये भी आपको इस्तेमाल करनी है 10-10 दिन में 1 ग्राम के हिसाब से। डोज वगैरह मैंने मेंशन करी है, अपना जो पिछला फर्टिलाइज़र शेड्यूल रहा है, फिर जो हमारी वीडियो आई है छोटे पौधों की मैंने अपडेट दिखाई थी, उनमें भी मैंने एक चार्ट शेयर किया है, ठीक है। और वैसे इसकी सीरीज़ हमने अलग रखी है, सॉइल सीरीज़, तो इसका एक फर्टिलाइज़र का पूरा चार्ट मैं बहुत जल्द आपसे जो है 1-2 दिन बाद ही जो है शेयर कर दूंगा बना के, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी कोई प्रश्न रहता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये एक प्लांट हमारा लग गया है। अब इसमें हम सादा पानी देंगे। इधर मैं इसको रखता हूँ दोस्तों। ये जो प्लांट है ना, ये सोलर का था, इसको मैंने कल लगाया था, वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो किसी कारण से वो कट गई, तो फिर ये पौधा लग गया और जो है वीडियो भी वो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मैंने फिर इसको जो है ये प्लांट आपको लगा के दिखाया है। वैसे मैंने नहीं तो ये वाला लगाया था, सोलर वाला जो था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पानी कैसे देना है इसमें जो है। देखिए पानी ऐसे करके दे देना है। अब इसका पानी अभी एक बार ये सॉइल पी लेगी, ठीक है, तो आप एक बार और दे सकते हो उसमें पानी जो है, नहीं तो इतना दे के भी छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गर्मी वाला टाइम नहीं है, ठंडों वाला टाइम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है अभी जो है, ठीक। मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये पानी भले ही आधे घंटे बाद इसमें से ड्रेन आउट हो तब भी कोई परेशानी नहीं है। मिट्टी ऐसी हो कि उसको जबरन सीलन ना देती हो रूट्स को, ठीक। तो जबरन सीलन कब देती है मिट्टी, या तो मिट्टी आपकी बहुत पुरानी हो जाए, तो मिट्टी आपको हमेशा नई लेनी है आप जब भी पौधा लगाओगे। ये नहीं गार्डन में 10 साल से इस्तेमाल हो रही थी वही आपने सॉइल ले ली। थोड़ा बहुत आप पार्ट भी ऐड कर लेते हो, मैं आपको राय नहीं दूंगा, फ्रेश मिट्टी लीजिए अगर एक आप नई शुरुआत कर रहे हो तो, ठीक है। बहुत परेशान हो चुके हो, पौधा नहीं चल रहा है, इतने टाइम से मिट्टी में लगा रहे हो, तो एक नई मिट्टी लीजिए, कहीं से ले आइए दोस्तों। थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मैं अपने गाँव से लेकर आया था लगभग 40 किलोमीटर जाके, मुझे अपना नींबू का पौधा लगाना था, तो उसके लिए मैं लाया था आधा कट्टा मिट्टी जो है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें रहती है। देखिए इसने पानी थोड़ा सा पी लिया है, थोड़ा सा पानी मैं इसको और दे दूंगा अभी इस दौरान, ठीक है। सादा पानी दिया है, इसमें कुछ मिलाया नहीं है। पानी का जो TDS है मेरे यहाँ का, देखिए पानी ठीक है, काम करता है अच्छा, इसका TDS है 550, ठीक। आपके पानी में हो सकता है TDS 550 ही हो, लेकिन काम नहीं करता हो, पत्ते जला देता हो साइडों से, उस केस में फिर आपको फिल्टर पानी यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि TDS पानी का TDS जो दोस्तों होता है, वो TDS ये नहीं बता सकता है आपको। TDS तो आपको पता लग जाता है कि भैया 550 है या 500 है, इतना है इतना है। उसमें केमिकल्स कौन से मिले हुए हैं ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है, तो वो तो लैब टेस्ट में ही क्लियर होती है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर वहीं पर दोस्तों जो है क्लोराइड वगैरह होगा, क्लोरीन वगैरह बहुत ज़्यादा होगा तो परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ी सी रहती है, कई लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि पानी जो है मेरा इतना है, चलेगा नहीं चलेगा। पहचान यही है, आप पानी दे रहे हो, आपके पत्तों में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो वो पानी आपके पौधों में चल रहा है, ठीक है। तो मैं जो पानी अभी यूज़ करता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत लगती नहीं है अपने प्लांट्स में, तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। तो इतनी सी दोस्तों चीज़ें थी। एक चीज़ और है, ये ऊँची थोड़ी सी ग्राफ्टिंग है, आपको ऐसे पौधा लगाना जैसे ये भी थोड़ी सी ऊँची ग्राफ्टिंग थी, कि ये जो ग्राफ्ट पार्ट है थोड़ा सा टच रहे, ठीक है। ये सेंटर पार्ट जो होता है ग्राफ्ट पार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा टच रहे। आप सेंटर में भी लगाएं तब भी, तो जब कभी इसको बड़े गमले में लगाऊंगा तो थोड़ी सी इसमें मिट्टी और चढ़ जाएगी ऊपर तक जो है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों के मन में हुआ वर्मी कंपोस्ट वही मिला लें क्या। देखिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मुझे को पसंद नहीं है पर्सनली वर्मी कंपोस्ट। मुझे हमेशा मैंने यही देखा है कि जितने भी लोग वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं उनके गुलाबों में प्रॉब्लम आई है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं जिन्होंने ही मुझसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह शेयर करे हैं, ठीक है, उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ, प्लस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट को लेकर। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग बताते हों,
तो उनके पर हिसाब से आप लोग लगा रहे हो तो वैसे लगा सकते हो, ऐसे वाले तरीके से लगा रहे हो तो आप वैसे लगा सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करता हूँ वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ये बात दोस्तों सही गलत होने की नहीं है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ पे थोड़ा सा रहता है। ठीक है, तो ये आसान प्रोसेस था। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इस पे मेडिसिन का स्प्रे प्रॉपर करते रहना है। बहुत जल्द मैं सीरीज़ अभी ला रहा हूँ अपनी मेडिसिन वाली भी, कि इस साल का हमारा मेडिसिन शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो जो भी मन में प्रश्न हो आप पूछ लीजिएगा। तो ये मैं पौधे लाया था, अभी ठंड ज़्यादा हो रही है इसलिए नहीं लगाए हैं मैंने, टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा सा। तो एक वैरायटी ये है श्यून, और एक ये डच में है दोस्तों नारंगी कलर का, ये है एक रॉक स्टार का प्लांट, एक ये है, एक डच में दोस्तों ये है। ठीक है, एक वैरायटी मैं ये लेकर आया हूँ, ये देखिए, एक ये है दोस्तों। 2-4 वैरायटी मैं अपने पास रखूँगा, बाकी मैं अपने दोस्तों के लिए लाया हूँ, कुछ उनको मैं दे दूँगा। पौधे सस्ते मिल गए, बड़े वाले जो हैं ये छोटे वाले कट्टे के जो हैं ये हैं 50 रुपये के, और ये बड़ा वाला कट्टा जो है ये है 100 रुपये का। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद बरेली में गुलाब आया है, इस बार पूरे साल नहीं आया, अभी ही आया है कलकत्ता वाला, तो मैं ले आया। 2-4 अपने यहाँ लगाऊंगा मैं, और ज़्यादा नहीं लगाऊंगा मैं जो है, तो फिर जो है और प्लांट जो है मैं अपने दोस्तों को दे दूंगा। तो उस समय सस्ते मिल गए तो मैं ले आया थोड़े से जो है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तथा अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।